कहानी की शुरुआत होती है दूसरे लोक के एक पूर्व स्वामी के क्षेत्र में। 7 लीजन कमांडरों को पहले ही सिस्टम से एक अलर्ट मिल चुका था कि लॉर्ड ग्रैंड टूरिस्ट मर चुका है। कमांडर डोरो शुरू में तथ्यों को सत्यापित करने के लिए एक जांच दल भेजना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी ही अपना मन बदल लिया। सिस्टम गलत नहीं हो सकता और इसलिए राक्षसों को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। जीव सभी भंडारों को बुलाने ही वाले थे, तभी अचानक एक शक्तिशाली कंपन सुनाई दिया। वे उन कदमों को किसी और चीज के लिए नहीं समझ सकते थे। लॉर्ड ग्रैंड टूरिस्ट अपने क्षेत्र में आ गया। इस प्रकार अपने मिनियंस को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। लॉर्ड के सामने झुकने के बाद लीजन कमांडर डोरो ने बताया कि वे अपने योद्धाओं को बदला लेने के लिए भेजने ही वाले थे। तो तुम सब यहाँ इकट्ठे हो। ग्रैंड टूरिस्ट के मुंह से एक अपरिचित आवाज सुनाई दी। ऊपर देखने पर लीजन कमांडरों ने पाया कि उनका स्वामी कुछ असामान्य दिख रहा था। तो तुम लोग वही हो जो मुझे हर समय मारते और प्रताड़ित करते रहे हो। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मैंने बनाया है, तुम वही हो जिन्होंने इसे नष्ट किया है। फावड़ा हाथ में लिए एमसी ने अजीब तरह से अपनी मशीन की आंख के सॉकेट को खोलते हुए दर्जनों लेजर तोपों को अपने शिकार पर निशाना साधते हुए एमसी ने ध्यान दिया कि उनमें से प्रत्येक उसी भाग्य का हकदार था। बिना राक्षसों की आपत्तियों को सुने भी उसने उन्हें ठंडे स्वर में चुप रहने और अपनी दुर्दशा को स्वीकार करने का आदेश दिया। ग्रैंड टूरिस्ट की समानता आग की सांस ने पूर्व लॉर्ड के क्षेत्र को झुलसा दिया। उसी क्षण जल्दी जमीन ठंडी हो गई और चुप्पी छा गई। एक बार धरती पर आने के बाद एमसी ने मूल्यवान खनिजों के लिए खनन शुरू कर दिया। वैसे ग्रैंड टूरिस्ट सेना के 7वें लीजन के कमांडर वफादार डोरो से मिले। ये लड़का अब से एमसी का पालतू जानवर होगा, बॉस से पूछ रहा था। अगर वो थका हुआ था तो डोरो ने उसकी मदद करने की पेशकश करते हुए कहा कि वो इसे खुद कर सकता है। एमसी ने बताया कि डोरो पहले बड़ा हुआ करता था, वो वैसे भी कैसे बच गया था। जानवर ने बदले में खुलासा किया कि वो अपने शरीर के एक हिस्से से भी पुनर्जीवित हो सकता है। हालांकि वो छोटा और कमजोर होता जा रहा था, और जब एमसी ने कहा कि उस स्थिति में उसे खत्म करने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी, डोरो ने आंसू बहाते हुए बख्शने की भीख मांगी, क्योंकि वो लगातार अपने नीचे खनिजों के ब्लॉक रखता रहा। एमसी ने लीजन जनरल से कुछ ऐसा पूछने का फैसला किया जिसके बारे में वो सोच रहा था। ये लोग उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे? जवाब में डोरो ने कई बार माफी मांगी। दरअसल एक दिन क्रिएटर ने उनसे मुलाकात की और एमसी को खत्म करने का आदेश देने के बाद उन्हें एक रहस्योद्घाटन दिया। एमसी ने पूछा कि क्रिएटर एक नियमित उपयोगकर्ता के साथ लड़ाई में क्यों पड़ना चाहेगा? क्या मधुमक्खी पालक के मन को समझने के लिए यह एक छत्ता होगा? हे डोरो फुसफुसाया, फिर चुप हो गया। जब उसने एमसी को ये कहते सुना कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत घमंडी हो रहा है जिसे एक उंगली से कुचला जा सकता है। चाहे जो भी हो, डोरो नहीं जानता कि क्रिएटर से मिलने का कोई तरीका है या नहीं, और इसलिए वो असली कारण का पता लगाने में भी असमर्थ है। संयोग से जानवर के मन में भी इस बिंदु पर एक सवाल था। तुम वास्तव में क्या करते हो? डोरो ने पूछा। एमसी ने हंसते हुए समझाया कि वो कुछ करना चाहता था और इसलिए उसने ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक टावर बनाने का फैसला किया। उसने कहा कि वो हमेशा कम से कम एक बार वहां जाना चाहता था। उसका लक्ष्य चंद्रमा तक पहुंचना है। ये मजेदार लगता है, और क्या ये नहीं है दिलचस्प? वहां क्या है? डोरो ने बदले में चिल्लाया कि ये बकवास है। तारे की सापेक्ष गति और चंद्रमा की कक्षा बढ़ती हुई टावर के वजन का समर्थन करती है। अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित रहती है। बहुत सारे कारक इसे असंभव बनाते हैं। हालांकि एमसी ने समझाया कि उसका छोटा दोस्त सतही तौर पर सोच रहा था। वो वहां जाएगा क्योंकि चंद्रमा वहां है। ये रोमांस के बारे में है, और इसके अलावा ये सिर्फ एक खेल है, तो किसी तरह उसका टावर विचार काम करेगा। उसकी तर्क की मूर्खता और कारण और प्रभाव की अक्षमता से स्तब्ध डोरो अंततः समझ गया कि वो आदमी पूरी तरह से मूर्ख था। वे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब उस क्रूर के पास इस मूर्ख को एक स्वामी के रूप में सेवा करने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और जब अवसर मिलेगा तो वो निश्चित रूप से इसे नष्ट कर देगा। पूरा एक दिन बीत चुका है। एमसी और उसका छोटा दोस्त जारी रहा टावर का निर्माण। डोरो खनिज ब्लॉकों को ऊपर बॉस तक ले जाता था और एमसी खुद उन्हें सही स्थानों पर रखता था। कभी कभी वे इसकी अधिक स्थिरता के लिए टावर के ड्राइंग को समन्वित करने के लिए रुकते थे। दिन बीतते गए। एक बार डोरो को एक विशाल पक्षी द्वारा लगभग उड़ा भी दिया गया था। वे इस टावर के शीर्ष पर भी सोते थे, और जब वे सोते थे तो वे दिवंगत ग्रैंड टूरिस्ट गोलेन द्वारा संरक्षित थे। वहां ऊपर पहले से ही ठंड हो गई थी, इसलिए उन्हें अपने लिए कुछ शीतकालीन कपड़े बनाने पड़े। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद भी अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो बिना रुके काम के दिनों में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। ये सभी घटनाएं क्रिएटर की नज़र से नहीं बच सकीं। बेशक चंद्रमा पर जाने की कोशिश करना भी उसे मूर्खतापूर्ण लगा। ये कुछ दिलचस्प है। क्रिएटर ऐसे समर्पित खिलाड़ी को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता, इसलिए जब वो चंद्रमा पर पहुंचेगा तो उसके लिए जल्द ही एक दिलचस्प घटना इंतजार कर रही होगी। एमसी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। डोरो और उसके नए बॉस डॉन ने अपनी स्पेस सूट पहने और चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। यह आदमी के लिए एक छोटा कदम है। एमसी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ऐसा कुछ महसूस करेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कौन था? डोरो, जो खुशी से चिल्ला रहा था।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वास्तव में सफल हो गए थे। उन्होंने निश्चित रूप से पृथ्वी से चंद्रमा तक ब्लॉकों का एक टावर बनाया था। बैठते हुए टिप्पणी की कि ये कितना अद्भुत दृश्य था। दरअसल डोरो ने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था और इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि चंद्रमा से दृश्य इतना सुंदर होता है। जनरल ने एमसी को ये दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। एक बार खड़े होने के बाद एमसी ने सुझाव दिया कि हम आराम करना बंद कर दें और एक ही समय में चंद्र सामग्री की तलाश शुरू कर दें। कुछ गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ मरने के लिए आए हो, नीला ग्रह कमीना। सामने आए राक्षस खतरनाक तरीके से गुर्राया। इस प्राणी को रक्त पिपासु चांदनी खरगोश कहा जाता है। इसका खतरा स्तर SS है। खैर, इस छोटे खरगोश से बहुत भावुकता थी, लेकिन वह एक ही वार से दूसरी दुनिया में उड़ गया। यह आदमी अपने साथी को डराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसा कि पता चला, खरगोश आखिरकार बच गया। अपना सिर उठाते हुए उसने दहाड़ा कि नीले ग्रह का कोई भी कमीना जीवित वापस नहीं आएगा। उसके मुंह से आने वाली आवाजों ने एमसी और उसके दोस्त को लगभग बहरा कर दिया। जैसा कि पता चला, इस खरगोश ने अपने साथियों को बुलाया। अब ये पूरी स्थिति कुछ ऐसी लगने लगी थी, एक समस्या जैसा लग रहा था। बहुत जल्दी खरगोशों ने दोनों दोस्तों को घेर लिया। एमसी ने अपने विरोधियों से लड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक यांत्रिक पंजा स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। बॉस के खरगोशों की भीड़ का विरोध करने के प्रयासों के पीछे देखते हुए डोरो ने महसूस किया कि वे एक बड़े पैमाने की लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन लीजन जनरल ने ध्यान दिया कि ये राक्षस केवल इस व्यक्ति पर हमला कर रहे थे और उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ये महसूस करते हुए कि ये उसका मौका था, जानवर ने ग्रह पर लौटने का फैसला किया। हालांकि जब उसे टॉवर याद आया तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे रोक दिया हो। जैसे ही उसने पृथ्वी की ओर अपनी निगाहें फेरी, उसे ठीक ठीक याद आया कि उसे ये अद्भुत दृश्य किसने दिया था, जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। इस बीच एमसी राक्षसों की भीड़ से लड़ता रहा। अचानक एक खरगोश ने उस आदमी का अंधा स्थान खोज लिया और उस पर पीछे से हमला कर दिया। उसी क्षण एक निश्चित प्रक्षेप्य ने जबरदस्त गति से उसे छेद दिया। ये डोरो निकला, जिसने दुश्मन को खत्म करने के बाद अपने बॉस के बगल में उतरा। एक आश्चर्य। एमसी ने कहा कि उसने सोचा था कि लीजन जनरल भागने वाला है। डोरो ने बदले में समझाया कि वो अपने स्वामी को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो उसे कुछ सुंदर दिखाने के लिए उसका आभारी था, और इससे पहले कि खरगोशों का झुंड उन पर झपट पड़े। एमसी ने कहा कि उसे अपने साथी का रवैया पसंद आया। एक पल बाद राक्षसों ने अपना पूरा वजन उन दोनों पर डाल दिया। डोरो को पहले ही लग चुका था कि ये अंत है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वो पावर मून सूट पर राक्षसों से दूर उड़ रहा था। एमसी ने ध्यान दिया कि डोरो को भी उस रोमांस का स्वाद मिल गया था जिसके बारे में वो बात कर रहा था। उसने परीक्षा पास कर ली, तो अब उस आदमी के लिए खुद को रोकने का कोई कारण नहीं है। उसके पावर सूट में कई उपकरण हैं जिनसे वो उन सभी भद्दे खरगोशों को नष्ट कर देगा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एमसी ने एक भयानक मुस्कान के साथ अपने दुश्मनों पर सूट की शक्ति को उजागर किया। कुछ समय बाद चंद्रमा पर बैठे और पृथ्वी को देखते हुए दोनों दोस्तों ने अपने पीने के गिलास टकराया। डोरो ने अपने बॉस से पूछा, क्या यही उसका मूल उद्देश्य था? एमसी ने बदले में समझाया कि चंद्रमा को अपने नाम से लेबल करने का विचार उसे प्रक्रिया में आया। दरअसल उन्होंने उन अक्षरों को बनाने में काफी समय बिताया था। डोरो को आश्चर्य हुआ कि उसका स्वामी ये खेल क्यों खेल रहा था और इतना उबाऊ काम क्यों कर रहा था। फिर से ग्रह को देखते हुए एमसी ने समझाया कि ये मजेदार था। वो और कहा, चंद्रमा पर बैठकर पृथ्वी की प्रशंसा कर पाएगा। जैसे ही उस आदमी ने इसके बारे में सोचा, उनके दृश्य की प्रशंसा एक प्रकार की बैंगनी आभा से बाधित हो गई। जैसा कि पता चला, जमीन पर अविश्वसनीय शक्ति का विस्फोट हुआ था। दूसरे लोक के ग्रह का एक विशाल हिस्सा कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। ये सब देखकर डोरो विश्वास नहीं कर सका कि उसका पसंदीदा ग्रह लगभग आधा नष्ट हो गया था। पावर सूट का वाइजर बंद करते हुए एमसी ने अपने साथी को यहीं रुकने का आदेश दिया। वो खुद तुरंत उस दिशा में दौड़ा जहां से विस्फोट आया था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि डोरो को उससे कुछ कहने का भी समय नहीं मिला। ये सब क्या हो रहा है? किसने ग्रह को टुकड़ों में उड़ा दिया होगा? इस बीच एमसी पहले ही सतह पर पहुंच चुका था। इस तथ्य से नाराज कि उसकी इमारतें नष्ट हो सकती थीं, उसने कसम खाई कि वो उस व्यक्ति को मार डालेगा जिसने ये सब किया था। एक बार जमीन पर आने के बाद उसने अपना पावर सूट उतार दिया और ग्रैंड टूरिस्ट गोलेम को बुलाने की कोशिश की। अपने निराशा के लिए वो गोलेम से कहीं भी संकेत महसूस नहीं कर सका। थोड़ा और दौड़ने के बाद उसने आखिरकार ग्रैंड टूरिस्ट को देखा। अधिक विशेष रूप से उसने देखा कि उसका क्या बचा था। गोलेम इस दुनिया के अंतिम स्वामी से भी अधिक मजबूत था, जिसके पास उसे हराने की ताकत थी। जैसे ही उस आदमी ने इसके बारे में सोचा, उसके पीछे से किसी की आवाजें सुनाई दी। बॉस, बॉस, यहाँ कोई जीवित बचा है। एक चीखने वाले प्राणी की आवाज आई, जिसने एमसी के हाथ में हथियार की ओर इशारा किया। रहस्यमय आदमी हंसा कि किस तरह का सनकी यहाँ फावड़ा लेकर घूमता है। हालांकि यूरिस अपने बॉस के बगल में उड़ते हुए, ध्यान दे कि वह खुद एक लकड़ी की छड़ी लेकर चलता है। दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर नहीं है। इस आदमी के पास क्रोनोलाइफ वर्ल्ड का सबसे मजबूत कस्टम हथियार है।
99 बार प्रबलित लकड़ी की छड़ी, लेकिन इससे एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो जानना चाहता था कि वो कमीना कौन था और उसकी संपत्ति को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई। खैर, चलो लड़ाई शुरू करते हैं। आई होप आपको ये नया एपिसोड काफी ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए।